वेलकम टू एक्स प्लाजा प्लस। आज हम इस लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे कक्षा 11वीं का इतिहास। ठीक है, और चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। क्या नाम है? लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है। एनसीईआरटी बुक हम रेफ़र कर रहे हैं और बिहार बोर्ड का है। ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इससे से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में इस चैप्टर का जो मेन फोकस है किस पे है, तो मेसोपोटामिया पर ही फोकस है। मतलब इसमें इस जो लेखन कला और शहरी जीवन चैप्टर है, इस चैप्टर में जो है मेसोपोटामिया का ही गाथा गाया गया है। ठीक है, मतलब इसी का परिचय पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो निम्न वस्तु का डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है इसका परिचय पहले। ठीक है, इसके बाद इसका भूगोल पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, इसके जो शहरी जीवन का महत्व क्या था। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है कि शहरों में माल आवाजाही मतलब आयात और निर्यात कैसा था, इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे लेखन कला और उनके विकास को। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है लेखन प्रणाली और साक्षरता, लेखन का प्रयोग, साथ साथ में पेशा और संस्कृति। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और इतना ही चीज़ आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए एक्स प्लाजा प्लस को, आप प्लीज़ पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में से शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलना है भाई। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना है, कुछ सजेशन है तो दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले इसका परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया का परिचय पढ़ते हैं। देखिए, मेसोपोटामिया का जो परिचय है यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो शहरी जीवन जो शुरुआत हुई है, तो किस सभ्यता से शुरू हुई है, तो वह शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता से शुरू हुई है। किस शुरू हुई है जी, तो मेसोपोटामिया सभ्यता से शुरू हुई है। ठीक है, तो शहरी जीवन जो है, जो सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये मेसोपोटामिया से हुई है। मतलब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह कैसी सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पे अनेक प्रकार के कार्य होते थे, व्यापार भी होते थे, साथ साथ में इसके शिक्षा स्तर भी अच्छे भी थे। तो आगे इसका जिक्र करेंगे। तो देखिए, मेसोपोटामिया हो गया, तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ जाने से पहले देखते हैं किन दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, तो उसको तोड़ने का प्रयास करें। तो मेसो आधा, पोटामिया आधा है। तो मेसो शब्द का जब अर्थ क्या होता है, मध्य यानी बीच। पोटोमोस का अर्थ क्या होता है, नदी, रिवर। मतलब ये समझ गए कि मेसोपोटामिया जो है दो नदियों के बीच के जो है भूमि थे। ठीक है, या प्रदेश थे, समझ गए। यानी मेसोपोटामिया जो है दो नदियों के बीच की भूमि थे या प्रदेश थे। तो वो दो नदी कौन कौन थी, तो ये दजला थे और एक फरात थे। ठीक है, ये दो आप याद रखेंगे। मतलब मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि थी। ठीक है, तो चलिए, ये तो हम समझ गए। इसकी बात करते हैं कि भाई अभी वर्तमान में ये किस देश में पड़ते हैं। तो मैं बता दूं, ये जो मेसोपोटामिया है वर्तमान में इराक गणराज्य में पढ़ते हैं। ठीक है, इराक में ही अवस्थित है मेसोपोटामिया। चलिए, तो नेक्स्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्या पढ़ना है कि मेसोपोटामिया की विशेषता पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मेसोपोटामिया की विशेषताएं पढ़ना है। तो देखिए, आपको मैं बता दिया पहले कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह एक शहरी सभ्यता थी। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे अनेक प्रकार के कार्यकार होते होंगे। अनेक प्रकार कहने का मतलब क्या हुआ, वहाँ पर भी व्यापार भी होते होंगे, कुछ छोटे मोटे कुछ उद्योग भी होंगे, जहाँ पे लोग क्या करने आते होंगे, कोई कार्य करने आते होंगे या अपने रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें वहाँ खरीदने के लिए आते होंगे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जहाँ पे व्यापार कार्य होंगे, कुछ छोटे मोटे उद्योग होंगे, तो वह क्या हो जाएंगे, उससे वो तो क्या हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। साथ साथ ये जो सभ्यता कैसे थी, शहरी सभ्यता थी। इसके जो जीवन यापन जो करने का जो स्टाइल थे वो कैसे शहरी लेवल थे। मतलब अनेक प्रकार के व्यापारिक कार्य होते थे।
चलिए दूसरी बात कहिए, दो नदियों के बीच की भूमि थी, तो वह कैसा भूमि थी, वह विशाल थी, बहुत बड़े क्षेत्रों में फैले हुए थे, ठीक है। और यह जब इतने कार्यकार हुए, यहाँ पे व्यापार भी होते थे, छोटे मोटे उद्योग थे, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इसकी जो अर्थव्यवस्था क्या और समृद्ध हो गई और ताकत शक्तिमय हो गए, ठीक है। तो हमने क्या समझे कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह संपन्न थी, शहरी जीवन थी, विशाल और समृद्ध सभ्यता थी, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पे सब कुछ क्या है, सब चीज़ यहाँ सुविधा मिल गए हैं, तो यहाँ के लोग में भी क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी रुचि थे। तो वो जो रुचि किन किन क्षेत्रों में थे, तो एक साहित्य के क्षेत्र में थे, गणित के क्षेत्र में थे, खगोल विद्या के क्षेत्र में थे। यानी कि इन 3 क्षेत्रों में यहाँ के लोग प्रसिद्ध थे, ठीक है, अच्छे से महारत हासिल किए हुए थे। यहाँ के दार्शनिक और गणितज्ञ, साहित्यकार, ये सब यहाँ पे बहुत बड़े पैमानों पे थे, या माने जाते हैं प्रसिद्ध भी थे। देखिए, जब इन 3 क्षेत्रों में यहाँ के लोग क्या है, प्रसिद्ध हैं, तो एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि ये मेसोपोटामिया है, इसके आसपास के क्षेत्र हैं, मान लेते हैं ये, मान लीजिए ये क्या है, हर चीज़ में क्या है, अच्छे विचार के, अच्छी चीज़ों में पकड़ थे, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में इसका प्रभाव जाएगा, इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसका जो लेखन प्रणाली, भाषा और लिपि, उनके साहित्य का जो प्रभाव था वह पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश में थे। भूमध्य सागर के जितने पूर्वी हिस्से में प्रदेश होंगे, देश होंगे, उन क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव था। साथ साथ उत्तरी सीरिया में भी इसका प्रभाव था और तुर्की में भी थे। चलिए, अब देखिए, जब इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव, इनके साहित्य, इनकी भाषा, लिपि और इसे गणित और इसे खगोल विद्या के जो प्रभाव इस पे आए हैं इन क्षेत्रों में, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इनके समस्त क्षेत्रों में, माने इनके सारे क्षेत्रों में तो इसका प्रभाव था ही, साथ साथ मिस्र के फराओं में भी, मिस्र की एक जगह है फराओ, उसमें भी इसके भाषा और इनके लिपि को लिखने और पढ़ने जाने लगा, ठीक है। इसमें तो पढ़ते थे ही तीनों क्षेत्रों में, लेकिन अब क्या होने लगा, धीरे धीरे जब इस क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ, प्रभाव फैलता गया, साथ में मिस्र के फराओं, एक मिस्र की जगह है फराओ, उसमें भी इसके भाषाओं का क्या होने लगा, इसकी भाषा और लिपि का लिखने और पढ़ने जाने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, मेसोपोटामिया में, देखिए मेसोपोटामिया के जो शहरीकृत भाग थे, उसके दक्षिण भाग को क्या बोला जाता था, एक सुमेर और दूसरी को अक्कद बोला जाता था। क्या बोला जाता था, एक सुमेर बोला जाता था और दूसरी को अक्कद बोला जाता था। कहने मतलब क्या है कि मेसोपोटामिया की जो पूरे मेसोपोटामिया क्या था, शहरी क्षेत्र थे, शहरीकृत हो गए थे, उनके दक्षिणी भाग को हम लोग सुमेर बोलते थे उस समय, और अक्कद भी कहते थे। वो दिक्कत, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब जो पढ़ना है कि मेसोपोटामिया पर अन्य प्रदेशों का प्रभाव, मतलब क्या है कि मेसोपोटामिया एक जगह तो थे ही, साथ साथ में इसके ऊपर दूसरे क्षेत्रों का, दूसरे प्रदेशों का क्या प्रभाव पड़ा, उसको इसमें जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसी का टॉपिक है, ये सब सारे क्या है, मेसोपोटामिया का परिचय ही है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, इसको अच्छे से समझने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से और नोट्स को बनाने के लिए मैं आपको सिस्टमेटिक से बनाया हूँ इसको, ठीक है। अभी तक आपको यदि ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसी तरह से आगे भी वीडियो आपको लाता रहूँगा। और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, जो भी सजेशन होंगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बात करता हूँ कि मेसोपोटामिया पर अन्य प्रदेशों का क्या प्रभाव पड़ा। समझिए कि 2000 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, जो 2000 ईस्वी पूर्व बेबीलोन क्या हुआ, बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। क्या बन गया, बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। तब जो मेसोपोटामिया के दक्षिणी हिस्से थे, क्षेत्र थे, उसको क्या कहा जाने लगा, बेबीलोनिया कहा जाने लगा। मतलब क्या हुआ, बेबीलोन का प्रभाव कहाँ पे पड़ने लगा, मेसोपोटामिया के दक्षिणी क्षेत्र पे। दक्षिण क्षेत्र में क्या थे, तो एक सुमेर थे और एक अक्कद थे। इन दोनों क्षेत्रों पे क्या हो गया, बेबीलोनिया कहा जाने लगा, क्योंकि वो बेबीलोन का प्रभाव उस पर आ गया। तो उन क्षेत्रों, दक्षिणी हिस्से को क्या कहा जाने लगा, बेबीलोनिया कहा जाने लगा। तो दक्षिणी हिस्से कौन को आपको बताए थे, दक्षिणी हिस्से में आपका आए थे, एक तो क्या आए थे, एक आए थे सुमेर, दूसरी क्या आए थे, अक्कद आए थे, ठीक है। 2 क्षेत्र आए थे। 2000 ईस्वी पूर्व क्या हुआ, बेबीलोन का प्रभाव इस पे आने लगा, ठीक है। चलिए, लगभग 1100 ईस्वी पूर्व क्या हुआ, लगभग 1100 ईस्वी पूर्व
अब देखिए मान लीजिए ये क्या हुआ, ये मेसोपोटामिया है, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका क्या पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया। तो दक्षिणी क्षेत्र पर किसका प्रभाव हो गया, दक्षिण क्षेत्र पर किसका आ गया प्रभाव, बेबीलोन का आ गया। तो उत्तरी क्षेत्र पर किसका आ गया, असारियों का आ गया, असीरियों का आ गया। क्या आ गया, असीरियों का उत्तर में क्या हुआ, एक अपना राज्य स्थापित किया। तब इन क्षेत्रों, उत्तरी क्षेत्रों का क्या जाने लगा, असीरिया कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, असीरिया कहा जाने लगा। समझ गए, मतलब क्या हुआ कि उत्तर में ने क्या किया, असीरियाई लोगों ने एक अपना राज्य स्थापित किया और उस राज्य को, उस क्षेत्रों को क्या कहा जाने लगा, असीरिया कहा जाने लगा। और इन क्षेत्रों की सारे पर जो मेसोपोटामिया क्षेत्र थे, इनके जो प्रथम ज्ञात भाषा थे क्या थे, सुमेरियन। क्या थे, सुमेरियन थे। क्या थे भाई, सुमेरियन थे। सुमेरियन को ही या तो सुमेरी भी कहते थे। समझ गए। धीरे धीरे क्या हुआ, इन क्षेत्रों में अब देखिए क्या हुआ, पहले बेबीलोन ने क्या किया, प्रभाव जमाया, उसके बाद असीरियाई लोगों ने प्रभाव जमाया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, धीरे धीरे 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास अक्कदी भाषा बोलने वाले बहुल लोग, अक्कदी भाषा बोलने वाले लोगों का वर्चस्व हो गया, मतलब इसका प्रभाव आ गया इन क्षेत्रों पे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो पहले सुमेरी भाषा बोलते थे, सुमेरी भाषा के जगह पे कौन आ गए, अक्कदी भाषा का प्रभाव होने लगा। मतलब जो सुमेरी भाषा के लोग, जो सुमेरी भाषा बोलते थे, अब धीरे धीरे उसका प्रभाव घटता गया और किसका प्रभाव बढ़ता गया, अक्कदी भाषाओं का प्रभाव बढ़ता गया। ठीक है। और ये जो अक्कदी भाषा है ना, ये सिकंदर के समय में कुछ क्षेत्रों में भी फैलता गया। मतलब सिकंदर के समय में ये भाषाओं का प्रभाव बढ़ता गया, फैलता गया और चरम सीमा पर चला गया। ठीक है, फैलता गया, फूलता गया। समझ गए। अब देखिए, अब 1400 ईस्वी के पूर्व, 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास क्या हुआ, अब इस जगह, इस भाषाओं के जगह क्या आ गया, अरमाइक भाषाओं का प्रवेश हुआ। क्या हुआ, अरमाइक भाषाओं का प्रवेश हुआ। और यह भाषा इराक के कुछ क्षेत्रों में भी आज भी बोले जाते हैं। ठीक है, अरमाइक भाषा आज भी इराक के कुछ क्षेत्रों में भी बोले जाते हैं। ठीक है। और अरमाइक भाषा जो है हिब्रू भाषा से क्या थे, मिलती जुलती थी। क्या थी, मिलती जुलती थी। चलिए, इस सेशन में आप इतना तक समझ गए। मतलब जो है इस सेशन में आपको समझाने का प्रयास मैं यही किया कि मेसोपोटामिया, पहले क्या समझाया कि मेसोपोटामिया का परिचय। ठीक है, परिचय में ही आए थे, क्या पढ़ाए थे आपको, परिचय में ही पढ़ाए थे आपको मेसोपोटामिया की विशेषता, परिचय पढ़ाए, विशेषता पढ़ाए। इसी की पढ़ाई क्या, मेसोपोटामिया पर अन्य प्रदेशों का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अन्य प्रदेशों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जितनी भी आपको पढ़ाए हैं मैंने, ये आपका एक मेसोपोटामिया का ओवरव्यू, परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया हूँ मैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट में आपको पढ़ाऊँगा कि मेसोपोटामिया के पुरातात्विक खोज, मतलब कि मेसोपोटामिया जो है अस्तित्व में कैसे आया, किसे खुदाई किसने किया, कब किया, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए। क्या आपको लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप कमेंट में यस और नो जरूर करेंगे। कोई भी आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग खेसर यानी बांका के आसपास में हैं, बिहार के खेसर यानी बांका के आसपास में हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे ऑफलाइन बैच हैं, एक्सप्लाजा प्लस कोचिंग संस्था कहाँ पे है, या खेसर में है, बांका। जो आप खेसर के आसपास के लोग रहते हैं, आप हमसे ऑफलाइन बैच भी पढ़ सकते हैं। जो दूर दराज के लोग हैं वो हमें यूट्यूब पर लाइव पढ़ सकते हैं। लेकिन लाइव कब पढ़ाई होगा, जब आप लोग कम से कम बहुत संख्या में, कम से कम 200-300 कमेंट आना चाहिए कि हाँ सर लाइव चलाइए, तो मैं लाइव के लिए चलाऊँगा। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और सपोर्ट करने के लिए भी आपको धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।